दिया गया है एक संकेत बोर्ड है, इसको क्या लिखा हुआ है, आगे स्कूल है, आगे स्कूल है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अर्थात वो जो आकार है वो ये है। तो ये सब हो गया, इसमें क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज के आकार में, समबाहु त्रिभुज के आकार में। अब इस संकेत बोर्ड का आपको परिमाण देने का वो 180 है, तो आपको इसकी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पहले आपको क्या करना है, यदि समबाहु त्रिभुज के आकार का है गिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गिरोन सूत्र के अनुसार इसका क्या होगा वो ज्ञात करना है। फिर माप आपको एक संख्या में मान देने का है जिसका परिमाप ही है, उसके बाद में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो इसमें आप वो लिखोगे जैसे ही इसका अर्थ परिमाप है, परिमाप है वो ज्ञात करोगे। अर्थ परिमाप एस का मान कितना होगा, अर्थ परिमाप का सूत्र क्या बताया आपको, a प्लस बी प्लस सी बटा क्या होगा 2। अब इसमें तीनों संभव काल का तीनों भुजाएं किस माप की होगी, ए माप की होगी। तो ए के स्थान पर तो ए लिखेंगे ही, बी भी ए है और सी भी ए है, बट्टा गिना जाएगा 2। अब तीनों जोड़ लिया, कितना हो गया 3a बट्टा 2। कितना है क्या इसका है, यानी अर्थ परिमाप है। अब उसके बाद में वो हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल सूत्र लिखेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोन सूत्र से s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वर्गमूल। अब उसके बाद में जो s का मान कितना है वो लिखेंगे, a के स्थान पर है ही, b भी ये होगा c भी ये होगा, वो मान अपन रखेंगे। तो वो रखेंगे तो अब s के स्थान पर कितना रखोगे 3a बट्टा 2 इंटू यहाँ वो s आ गया 3a बट्टा 2 माइनस a, और वो s के स्थान पर कितना लिखोगे 3a बट्टा 2 माइनस a, b के स्थान पर भी a आगे, और 3a बट्टा 2 माइनस c के स्थान पर भी a का वर्गमूल। अब इसको हल करोगे आगे, तो वही पहला तो 3a बट्टा 2 वापस ऐसा लिख दो। अब उसके बाद में यहाँ हल करोगे तो वही लघुत्तम कितने है इसके, यहाँ 2 है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं कितनी है 1 है, तो लघुत्तम क्या आगे 2। अब 2 का भाग 2 में दोगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करो तो 3, 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार, 2 को इससे गुणा करोगे तो कितना जाएगा 2 है। अब ऐसे ही तीनों पार्ट समान है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वही 3a माइनस 2a बट्टा 2, इसका क्या जाएगा 3a माइनस 2a बट्टा 2 का वर्गमूल। अब आगे में जो है घटाने का काम है, तो वो घटाने का वाला काम करोगे, तो वो क्या जाएगा 3a बट्टा 2 इंटू यहाँ 3 में से 2 घटाओगे a बट्टा 2, यहाँ भी गिरा जाएगा वही a बट्टा 2, यहाँ भी गिराएगा a बट्टा 2 का वर्गमूल। अब उसके बाद में वही आगे क्या करोगे आप इनका अभाज्य गुणन के अनुसार कर लो। अभाज्य गुणन के अनुसार क्या होगा 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 बटा नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ युग्म बना लो इनके, तो युग्मों को किससे निकाल लो, जो वर्गमूल है उससे बाहर निकाल लो। तो आप 3 का जो युग्म बना नहीं हो तो वर्गमूल के अंदर रख दो, और इनका युग्म क्या हो गया a गुणा a और वर्गमूल 3 बटा नीचे 2 गुणा 2 था, 2 का युग्म बन गया। अब आगे इसका हल करो क्या जाएगा, वर्गमूल 3 है तो यहाँ पहले लिख दो, और गुणा 1 को ऐसे गुणा क्या होगा 1 का स्क्वायर बटा यहाँ 2 को 2 से गुणा करना जाएगा 4, तो क्या उत्तर आ गया वर्गमूल 3 बटा 4 1 की पावर 2। अर्थात क्या हो गया, जो यहाँ ब्लैक बोर्ड दे रखा है इसका क्षेत्रफल क्या हो गया ए भुजा के अनुसार, ए भुजा के अनुसार क्या हो गया है वर्गमूल 3 बटा 4 1 की पावर 2, यानी आगे वही वर्ग इकाई। अब अगला इसी में क्या दिया आपको कि इसका परिमाप 180 दे दिया है, तो अब इसका क्षेत्रफल संख्या में भी आपको बताना है। तो वही आप क्या लिखोगे, वही संकेत बोर्ड का परिमाप
बराबर कितना है 180 सेमी है, कितना है। अब जो संकेत बोर्ड आपको दिख रहा है वो कैसे आकार का है, समबाहु आकार का है। तो समबाहु तीनों भुजा समान है, तो ऐसे जो परिमाप का सूत्र होगा a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, वो तो अर्ध परिमाप, तो यहाँ दो का भाग नहीं लगेगा। अब कोई संभव है तो यहाँ ए बी ये तो ये है ही, बी भी होगी सी भी ये होगी, अर्थात ये कितना जाएगा 3a, कितना हो जाएगा बटा 2 नहीं होगा। तो संभव है उसका परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा 3a बराबर 180, अर्थात परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा। अब वही a बराबर क्या जाएगा 180 बटा 3, तो a बराबर कितना आ गया 60 सेमी। अब ये मान है इसमें रख दो, इसमें रख दो, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही आप क्या रखोगे समबाहु, समबाहु त्रिभुजा कार्य संकेत, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3 बटा 4 एक की पावर 2। आवे वर्गमूल 3 बटा 4 एक का मान है 60 आ गया, तो 60 की पावर 2। अब वर्गमूल 3 बटा 4 गुणा 60 गुणा 60, अब 60 में 4 का भाग दो, कितना आ गया 15 बार, 15 को 60 से गुणा कर दो तो 15 सिक्के 90, 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेमी। इस प्रकार से क्या करेंगे अपन, तो आपको ये संकेत बोर्ड दे रखा है उसका क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो पहले इसमें क्या कहा आपको, एक भुजा के अनुसार क्षेत्रफल बताइए, तो एक भुजा के अनुसार क्षेत्रफल निकाले वो कितना है वर्गमूल 3 बटा 4 a स्क्वायर यानी वर्ग इकाई। आप उसके बाद में कहेंगे संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है, तो फिर से और क्षेत्रफल बताइए। अर्थात संख्या में अब आपको पूछा वो तो अज्ञात राशि पूछा था, अब संख्या में पूछा तो उसे परिमाप से क्या निकालोगे आप भुजा निकालोगे, वही भुजा जो आई वो इस यहाँ जो सूत्र प्राप्त किया उसमें रख दो, उससे उसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न करेंगे। 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, क्या दिया है आपको 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा दिया है, और कितने महीने का 3 महीने का आपको निकालना है, निकालना है 3 महीने का। तो अब अगले जो प्रश्न है उसमें आपको क्या कहा गया कि फ्लाईओवर है जिसकी ये जो दीवार है वो तो 122 मीटर है, ये कितनी 120 मीटर है, ये कितनी है। अब आप इस पर क्या किया गया है, विज्ञापन लिखा गया है। विज्ञापन सब जानते हो, जैसे कंपनी है वो अपना एड छपवाने के लिए दीवार को किराए पर लेती है, तो उसी विज्ञापन को यहाँ लिखने के लिए हमने किराए पर ले रहा है। वो किराया किस प्रकार से दिया जा रहा है कि 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर देता है वो, एक वर्ग मीटर का कितना लेता है वो, जिसकी भी ये दीवार है, जिसकी भी ये दीवार है वो दीवार वाले को 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर देता है। अब यहाँ कितने वर्ग मीटर है उसके अनुसार इसका निकाल लेंगे, वो भी कितने महीने के लिए है 3 महीने के लिए, तो बाद में 3 महीने का अपन ज्ञात करेंगे। पहले तो पूरे का निकालेंगे वर्ष का, बाद में 3 महीने का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले इसमें देखो a बराबर है, तीनों में से कौन सी ले लो 122 ले लिया, a बराबर है। आप b बराबर कितने हैं 120 मीटर ले लिया, और c बराबर कितने हैं 22 मीटर, 22 मीटर ले लिया। अब उसके बाद में वही s का मान निकालो, यानी आर्धी परिमाप, अर्ध परिमाप कितने है, यानी s का मान निकालोगे तो अर्ध परिमाप बराबर है a प्लस b प्लस c बटा 2। अब a का मान है 122, b का मान 120, c का मान 22 बटा 2। अब ये तीनों को टोटल कर लो, तो एक नहीं तो 2 हो गए, 22 22 27 27 20 64, कितने आ गया 264।
बटा 2। अब 200 से इसका 2 का भाग लगा तो 100 आ गया 32, आ गया 132 मीटर है। अब वही जो अप्लाई हो रहा है त्रिभुजाकार, उसका क्षेत्र निकालोगे तो आप क्या होगे, त्रिभुजाकार फ्लाई ओवर का क्षेत्रफल बराबर। अब वही तीनों जो है समान है था विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वही विरोधन क्षेत्र है, तो s * s - a s - b s - c का वर्गमूल। अब जो एबीसी का मान लिया वो मान लिखो, तो s का मान है 132 और 132 माइनस 122 और 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22 का वर्गमूल। अब इसको हल करो आगे, 132 इंटू 132 में से 122 घटा दो तो कितना बच गए 10 के, और 132 में 120 घटा कितना बच गए 12। अब यहाँ कितने बच गए 110 बाद में का वर्गमूल। अब यहाँ तो सबको गुणा कर लो, क्या करोगे सबको गुणा कर लो या इसके टुकड़े करके बाजू रूपों में बांट दो इनको। तो 132 को अपन है बांटने तब इन्हें 11 गुणा 12 या 132 का पूरा से बाजू गुणन कर लो। 132 का बाजू गुणन करोगे पहले 2 का भाग लगाओगे या 6 बार, फिर बच गया 1 और 6, फिर 2 का और भाग लगा दोगे 33 बार, फिर 3 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 11 बार, फिर 11 का भाग लगाओगे 1 बार। तो 132 के स्थान पर क्या करोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना आ गया 11। 10 का क्या कर दोगे आप 2 इंटू 5 12, क्या कर दोगे आप 2 गुणा 3। अब 110 का ऐसी प्रकार 110 का करोगे ऐसे भाज्य गुणनखंड, तो पहले 110 2 का भाग दिया तो पहले 5 फिर 5 फिर 2 का तो जा रहा नहीं है 5 का जा रहा है 11 बार, फिर 1 बार। क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 5 इंटू 11। आगे के युग्म बनाओ, तो युग्म देखो 2 के एक युग्म तो यहाँ 2 का ये बन गया है, दूसरा 2 का युग्म ये हो रहे हैं है ना। अब फिर 1 2 और बच गए, एक बचा 3 2 और बच गए, तो 3 2 के युग्म बने, तो 2 गुणा 2 हो गए। अब इसके बाद में 3 का देखो युग्म बन रहा नहीं, 1 3 ये हो गया 1 3 ये हो गया, तो 3 का ये युग्म हो गया। फिर 5 का देखो युग्म है नहीं, 5 का युग्म भी एक तो ये हो गया दूसरा ये हो गया, तो गुणा 5। फिर 11 का युग्म भी बन गया बना नहीं, तो गुणा 11। अब इनका हल कर लो गुणा करके, पहले तो युग्म बना लिए तो 2 के कितने युग्म बने 3 का युग्म बना कितना बना 1, 5 का युग्म बना 1, 11 का युग्म बना 1। अब इनको गुणा करोगे तो 2 से 4 4 को 2 से 8 8 को 3 से 24 24 को 5 गुणा करो 120 120 को कितने से गुणा करो आप 11 से, तो 11 से गुणा करोगे 11 दूनी 22 11 एकम में 11 में 2 जोड़ दिए 13, कितना आ गया ये 1320 वर्ग मीटर। अर्थात जो भी फ्लाईओवर जिसने किराए पर दिया है उस फ्लाईओवर की जो दीवार है उसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग मीटर है वो। आप 1320 वर्ग मीटर हो गया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, जो भी आपको ये है उसका 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 5000 है, कितना है। अब आपको कितने निकालना है, कितना निकालना है 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। अगर 1 वर्ष का किराया कितना उसका एक वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया 5000 रुपए है। आपको 3 महीने का ज्ञात करना है, कितने निकालना है। तो आप वही क्या करोगे, चौकी 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का
किराया है बराबर 5,000 रुपए। किराया आवे 1 वर्ग मीटर स्थान पर कितने वर्ग मीटर है उसका, तो आवे वही क्या करो, इसलिए 1320 वर्ग मीटर का, यहाँ 1 वर्ष के सामने क्या लिखते हैं अपन 12 महीने। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो वही 1 वर्ष के सामने क्या लिख लो 12 महीने। 12 महीने का किराया बराबर 5,000 गुणा 1320 रुपए। अब आपको आगे करना है वही इतने का ही, कितने का 1 महीने का किराया, कितने का 1 महीने का किराया बराबर 5,000 इंटू 1320 बटा 12। अब निकाला कितने महीने का 3 का, तो वही आगे, इसलिए वो 1320 वर्ग मीटर का 3 महीने का किराया बराबर 5,000 इंटू 1320 बटा 12 इंटू 3। आप पहले 3 का भाग 12 में दे दो 4 बार, 4 का भाग इसमें दे दो, पहले 4 3 12 बचा कितना 1 और 4 3 12 300 आवे 33 को 5 का बराबर 33 बचे 165। अब उसके बाद में 3 बिंदु तो ये होगी, एक ये बिंदु कितने मिला दो 4 बिंदु लगा दो, इतने रुपए उसके लगे। कितना हो गया कितना हो गया 16,50,000 रुपए। तो उसको इस विज्ञापन को लिखवाने के लिए 3 महीने का किराया देना होगा 16,50,000 रुपए देने होंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन पूरा 28% को पूरा करें। तो समझे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फ्लाईओवर दे रखा है उसकी दीवार का क्षेत्रफल कितना है वो निकालेंगे। वो क्षेत्रफल कितना है 1320 वर्ग मीटर है 1300। अब उसके बाद में आपको नीचे खर्चा देगा कितना की 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया 5,000 रुपए लगता है। 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया लगता है। आप ये जो विज्ञापन वाला कितने महीने की विज्ञापन देता है 3 महीने देता है, तो आपको 3 महीने का निकालना है। तो अपन वही 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ष का किराया कितना 5,000, वही कितने का निकालेंगे अपन कि काम कितने वर्ग मीटर लिए दीवार 1320 है, तो 1320 वर्ग मीटर का 12 महीने का, वो 1 वर्ष का तो चाहे 12 महीने का दो का किराया बराबर कितना होगा ये। अब चाहे यहाँ इसका गुणा कर लो, बाद में इसका भाग कर लो। अब उसके बाद में वही अपन 1 महीने का कितना जाएगा, 1 महीने कम होगा, तो इसे जो हमारे पास कितना है 12 महीने, उसका 12 महीने का भाग दे देंगे तो 1 महीने का जाएगा। अब बाद में कितने महीने निकालना है 3 का, तो वापस 3 से उसको गुणा कर देंगे। अब इसका इसको हल करेंगे तो वो जो आएगा राशि वो क्या आएगी 16,50,000 रुपए आई। वो 3 महीने का इस विज्ञापन का क्या होगा किराया होगा। तो इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को करेंगे। बहुत बढ़िया। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, तो ये क्या है फिसल पट्टी है जिसकी आपको ये जो भुजा फिसल पट्टी की वो तो 11 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 15 मीटर। अब इस फिसल पट्टी के यहाँ सामने इन्हें पार को हरा भरा और तथा साफ रखिए, ये लिखने के लिए यहाँ इसको रंग किया हुआ है। रंगे अब आपसे पूछा जा रहा है जो यहाँ रंग किया गया है अर्थात जो यानी यहाँ जो रंग किया गया उस पेंट का क्षेत्रफल कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हो कि जो ये यहाँ सामने रंग किया गया वो एक कैसा आकार है त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है और जिसकी तीनों भुजा की आपको लंबाई दे रखी है 11 मीटर 6 मीटर और 15 मीटर तीनों। अब इसका और तो कुछ याद नहीं, सिर्फ आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो यहाँ सामने आपको त्रिभुजाकार दिख रहा है, त्रिभुजाकार दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालोगे वो इसे जो रंग किया उसका पेंट करने योग्य क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले आप वही क्या लिखोगे इसमें इस त्रिभुजाकार में पहले तो क्या करोगे एक बराबर तो 11 लिख लिया 11 मीटर है
और बी बराबर 15 मीटर लिख लिया और सी बराबर क्या लिख लिया 6 मीटर। अब वो यहाँ पे क्या लिखोगे आर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 11, बी का मान 15 और सी का मान 6 बटा 2। अब इनका टोटल कर लो 11 15 26, 26 से कितने 32 बटा 2। 32 2 का भाग कितना आ जाएगा 16 मीटर। तो इसका जवाब परिमाप कितना होगा 16 मीटर। अब वही जो यहाँ क्या है फिसल पट्टी है त्रिभुजाकार और उसके सामने जो फिसल पट्टी के सामने का जो त्रिभुजाकार है उसका क्षेत्र निकालना है। वो क्या लिखोगे फिसल पट्टी के सामने के त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्या सूत्र जाएगा वो हीरो सूत्र लगाएंगे s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c का वर्गमूल। अब वही s का मान कितना है 16, अब वही a का मान 11 तो 16 माइनस 11, b का मान कितना है 15 है तो 16 माइनस 15, c का मान कितना है 6 का वर्गमूल। अब वही आगे हम करेंगे तो 16 है 16 में 11 निकाल दो कितना बच गए 5। अब 16 में 15 घटा दो कितना बच गया 1, 16 में 6 काट दो कितना बच गया 10। अब इसके वही भाज्यगुणन कर लो या सबको गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लो या भाज्यगुणन के अनुसार वर्ग निकालो। तो यहाँ अपन है अब भाज्यगुणन के अनुसार करें 16 के टुकड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 16 हो रहे। अब उसके बाद में 5 का भाज्यगुणन 5 ही होगा। 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो 10 के कर लो तो 2 इंटू 5 हो गया 2 इंटू 5। आप वो देखो 2 के युग्म कितने बन गए 1 2 तो 2 हो गए तो 2 इंटू 2 फिर 5 का 1 हो गया गुणा 5। अब 1 2 का युग्म नहीं बना तो उसको यहाँ लिख दो ऐसा हो गया। अब इसका गुणा कर लो तो 2 2 4 4 5 20 वर्गमूल 2। अब क्या जाएगा आगे वर्ग मीटर। तो जो यहाँ सामने रंग करने होंगे है उसका क्षेत्र कितना होगा 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर होगा। अब वर्गमूल 2 का वही आपको मालूम है तो मान के मान 20 में गुणा कर दो गुणा कर दो या इतना ही छोड़ दो। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न है कौन से करके तीसरे कार्य करेंगे। आज जो चौथे प्रश्न में आपको दिया गया वो क्या है एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं हैं तो देखिए एक तो 18 सेमी और एक 10 सेमी है उसका परिमाप 42 सेमी है। जैसे अगला एक त्रिभुज अगला दूसरा ऐसे देखा है कि एक त्रिभुज है जैसे इस त्रिभुज का अपन मान लेते वो ABC है ABC है उसकी 2 भुजाएं तो 18 सेमी है और एक 11 सेमी है 11 सेमी है। अब इसका परिमाप है एक 18 सेमी रहेगी 10 सेमी। इसका जो परिमाप है वो कितना है 42 सेमी है। तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या करना है। तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वो आप क्या करोगे त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज की तीनों अलग अलग लंबाई की है तो त्रिभुज का परिमाप तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब बट्टा 2 तो अपन है हर परिमाप होता है तो इतना हो जाएगा। अब परिमाप कितना है यहाँ ये 42 सेमी है। पहली भुजा मान ली कि वो ये है ये तो वो कितनी है 18 है। दूसरी भुजा मान ली कि वो ये है 10 है और तीसरी भुजा अपन मान लेते वो नहीं दी गई है तो उसको सी का सी देने दिया। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ स्थान में दे तो 18 10 कितने हो गए 28 प्लस सी बराबर 42 को आगे लेंगे। अब सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28। अब सी बराबर 42 को 28 करा दो
तो क्या हो जाएगा या 12 में 7 निकाल दिए 4, 4 में 3 निकाल दिए 1, तो कितना आ गया ये सेमी में 3 ना, तो 14 सेमी हो जाएगी। अब ये क्या आ गया, इसकी चीज ही बुझा ली। अब वो यार परिमाप लिखाओगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर। अब परिमाप आपको दे रखा है, उसका आधा कर दो, परिमाप का 42 है तो वो आधा कर दिया, कितना आ जाएगा वो 21 सेमी। 21। अब इसका वही क्षेत्रफल निकाल लो, क्या करोगे, क्या निकालना है आपको, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, वो हीरो सूत्र लगाओगे, क्या लगाओगे, हीरो सूत्र। तो वो क्या लिखोगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी का वर्गमूल। अब S कितना है इसमें, 21 है, 21 माइनस ए का मान 18, दूसरा बी का मान 10 और सी का मान कितना आ गया हमारे पास 14 आ गए हैं का वर्गमूल। अब इनका आगे घटा मान प्राप्त कर लो, 21 इंटू 21 में 18 कितने बन गए 3, 21 में 10 कितने बन गए 11, 21 में 14 कितने बन गए 7 का वर्गमूल। अब 21 के बारे में कर लो तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7 का वर्गमूल। अब वही आपके इसमें योगम देखो, पहले 3 का योगम आ रहा है, फिर 7 का योगम आ रहा है, तो 3 गुणा 7 वर्गमूल किसका नहीं आया 11, तो वो अंदर है दो। अब 7 3 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेमी, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या है कि पहले इन्हीं दो भुजाओं उसका पूरा परिमाप दिया गया है, तो तीसरी भुजा पर इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब वो उसका अर्ध परिमाप क्या दिया गया, इसका मान 21 आ गया, ए का मान 18 है, बी का मान 10 है, सी का मान पर प्राप्त किया था वो क्या आ गया 14 आ गया। वो इसमें मार्क का मान मतलब इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया। तीस है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो अनुपात है वो कितना है 12 अनुपात 17 अनुपात 25, 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है। अब इसका जो परिमाप दिया गया वो कितने है, परिमाप है वो 540 सेमी है। तो अब इसके जो त्रिभुज आपको दिया गया है उसका क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अतः जैसे आपके सामने ये है त्रिभुज ऐसे है, त्रिभुज आकार वही अपन जैसे मान लिया कि एबीसी है, क्या है एबीसी है। अब इसकी जो भुजाओं में अनुपात दिया है, भुजाओं में अनुपात क्या है, अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करना है आपको, यहाँ ये जो इनमें जो अनुपात दिया है ए और बी और सी का मान नहीं दिया कि ए कितनी लंबी है, बी कितनी लंबी है, सी कितनी लंबी है। तो पहले आपको ए बी सी के मान ज्ञात करने होंगे, फिर उस मानों से आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्यों, परिमाप से हमारे पास क्षेत्रफल नहीं आएगा, क्षेत्रफल किससे आएगा, उसकी भुजाओं की लंबाई से। क्योंकि अपन ने जो क्षेत्रफल पढ़ा हीरोन सूत्र में उसमें क्या होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अर्थात एबीसी के मान होने से। जबकि यहाँ एबीसी के मान नहीं दिया, उसमें क्या दिया है अनुपात दिया गया, तो वो अनुपातों के अनुसार अपन मान निकालिए। तो सबसे पहले जो आपने 8 क्लास में करके आए थे वैसे मान लो कि यहाँ माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में समानुपातिक राशि कितनी है, अक्ष है, मान ली अक्ष है। तो अब अक्ष मानते ही यहाँ इसको अक्ष से गुणा कर देंगे, अब ए का मान 12 अक्ष, बी का मान 17 अक्ष और सी का मान कितना हो जाएगा
25 अक्ष हो जाएगा। अब वो यहाँ पे इनको लिखोगे, आता है इस त्रिभुज, आता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रम से 12 अक्षी, 17 अक्षी तथा 25 अक्षी होंगी। अब वही आपको क्या दिया गया, परिमाप दिया गया, तो वही क्या लिखोगे, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर। अब वो परिमाप कितना है, 540 सेमी है। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, बराबर 540। अब a का मान आपके पास पहली भुजा की लंबाई कितनी है, 12 अक्ष, दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है, 17 अक्ष, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, 25 अक्ष, बराबर 540। अब इनका टोटल करो। अब टोटल तो 12 17 29 29 25 54, हो गया 54 अक्ष बराबर 540। अक्ष बराबर क्या जाएगा, 540 बटा 54, अक्ष बराबर क्या आ गया, 10, आ गया 10। तो जो समानुपाती राशि इसमें कितनी है, अक्ष का मान है वो कितना है, 10 है। आप 10 के अनुसार इसका मान निकालोगे। अतः भुजा कौन सी, ए बराबर कितनी है, वो 12 अक्ष है, कितनी है, आप 12 गुणा 10 बराबर 120 सेमी कितनी होगी। ऐसे भुजा कौन सी, बी बराबर वो कितनी है, 17 अक्ष, तो 17 इंटू 10 बराबर 170 सेमी। तीसरी भुजा कौन सी, सी बराबर 25 अक्ष, तो 25 इंटू 10 बराबर 250 सेमी। तो इस प्रकार से अपन त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई प्राप्त कर लेंगे। तो पहले अपन इसमें क्या माना कि जो अनुपात देखा था उसमें समानुपाती राशि अक्ष मान ली, अक्ष का मान प्राप्त कर लिया। अब मान प्राप्त कर लिया उसके बाद में एबीसी का मान प्राप्त कर लिया। अब ये प्राप्त करने के बाद में अब वही अपन लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वर्गमूल। अब वही एस का मान आपको परिमाप हो तो 540 है, एस का मान क्या हो जाएगा, एस बराबर 540 बट्टा 2, अर्थात एस का मान होता है परिमाप, क्या होता है। तो अब इसमें 2 का भाग कितना जाएगा, वो पहले 2 भाग गया, 5 में 2 का भाग दिया, फिर बच गया 1, हो गया 14, कितना आ गया 270। 200, तो यहाँ एस का मान तो कितना लिखो, 270 इंटू 270 माइनस ए का मान कितना है 120 इंटू बाद में वही 270 माइनस बी का मान कितना है 170 इंटू 270 सी का मान कितना है 250 का वर्गमूल। अब इसको आगे करो तो 270 इंटू 270 में 120 घटा दो तो कितने बच गए 150 के 150। अब 270 में 70 घटा दो बच गया 100। अब 270 में 250 घटा बच गए 20 का वर्गमूल। अब आगे 270 है 150 या तो सबको कोई गुणा करो, गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, नहीं इसके वही अभाज्य गुणनखंड के अनुसार करोगे तो 270 15 और इनके अनुसार अपन चले 100। तो वैसे आप अभाज्य गुणनखंड तो छोटे तौर पर करो तो 270 लिख लो, ऐसे 270 में 2 का भाग दो 1 बार, यहाँ कितने बार गया 3 बार या 5 बार, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी आप देख लो 3 का जाना नहीं, देखो तो 3 का दे लो तो 3 का दिया यहाँ 4 बार
यहाँ 5 और 3 का चला जाएगा, यहाँ करीब आ गया 9 बार नहीं 15 बार, फिर और 3 का दिया 5 बार, फिर 1 बार। तो इसको कैसे लिख सकते अपन है 2 इंटू 3 इंटू 3 की बार 3 बार है 3 इंटू 3 इंटू 5। आज के बाद में 150 के कर लो, इधर क्या करोगे 150 के पहले 2 का भाग दिया 75, अब 3 का भाग दिया तो 25, फिर 5 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। तो किनारे है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, फिर 100 का पहले 2 का बार लगाओगे 50 आ जाएगा, फिर 2 का बार लगाओगे 25 आ जाएगा, फिर 5 का बार लगाओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये 100 के हो गए। 20 का मैं पहले 2 का बार लगाओगे कितना आ गया 10, 10 में और 2 का बार लगाओगे 5, फिर और 5, तो ये इतना। अब इसमें युग्म बना दो, पहले 2 के युग्म कहते हैं देखो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3, तो 2 के युग्म कितने हो गए 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 का चलो पहले 1 और ये 2 ये तो 3 इंटू 3, फिर 5 का चलो तो 5 का ये 1 है, ये 2 तो 1 युग्म हो गया, ये 1 है, ये 2 युग्म हो गए, ये 3 हो गए। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, कोई बचा है तो सब युग्म बन गए। अब इनको गुणा कर लो, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 3 से 24, 24 को 3 से 72, 72 को 125 से गुणा कर लो। यानी यहाँ पहले 72 है उसको 5 से गुणा कर लो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है और 7 पंचो 35 रहेगी, 36 को 25 से गुणा कर लो, 36 को 5 इंटू 5 बच गया ना, तो अभी कितना आ जाएगा 25 को पहले 0 आया, 25 के 150 की 0 असल 15 और 25 यहाँ 75, 75 15 जोड़े 90, हो गए। ये वर्ग है, अब क्या किसमें दिए माप मीटर में दिए या सेमी में, सेमी में दिए तो 9 जा वर्ग सेमी, तो ये इसका वो क्या हो गया क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात जो त्रिभुज हमें दिया गया था उसका क्षेत्रफल कितना होगा 9 जा वर्ग सेमी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे आप समझे, तो पहले यहाँ आपको एबीसी का मान प्राप्त करना है, उसमें सिर्फ आपको अनुपात दिया गया है, तो अनुपात से एबीसी का मान प्राप्त करेंगे। वो कैसे प्राप्त करोगे, तो यहाँ की क्लास के अनुसार आपने पहले पढ़ा है कि समानुपाती राशि मान लेते हैं और वो समानुपाती राशि जो मानते हैं उसका मान प्राप्त वो कितना है 10 है। अतः इसमें 10 था तब ये अनुपात आया था, तो आप देखो इसका अनुपात करें, यहाँ सब में किसका भाग लग रहा है 10 का लग रहा है, तब ये अनुपात आता है। तो में समानुपाती राशि 10 थी तो उसको हटा दिया मैंने, फिर वो अनुपात दे दिया। अब वो अनुपात आ जाता है यानी उसके अनुसार अपन मान ली और मान के बाद में उससे अक्ष का मान प्राप्त किया, अतः समानुपाती राशि का मान प्राप्त करेंगे, फिर वो एबीसी का मान आ जाएगा इस तरह का। अतः तीनों भुजाओं की माप आ जाएगी। अब तीनों भुजाएं माप आ जाए तो उसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे।